हाँ, देह नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इस विषय में चर्चा। देखो, देह नहीं तू ब्रह्म है, नित न्यारा निर्वाण, नित न्यारा निर्वाण, देह सब कर्म जानिए, ये संत का बाण। चरणदास जी महाराज कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, शरीर पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है, तुम परमात्मा के एक अभिन्न हो अंग हो। क्योंकि परमात्मा के अंश होने के नाते तुम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, और पृथ्वी प्रकृति शरीर का अभिन्न अंग होने से शरीर से वो अलग नहीं हो सकती है। तो अपना है उसे तुम अपना नहीं मान रहे हो, और जो पराया है उसे तुम अपना मान रहे हो। ये विरोधाभास दोष है, ये कैसे हो सकता है? जरा देखो, प्रकृति रात दिन सतत चलती रहती है, उसकी गतियां सतत चलती रहती है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी रात दिन मिलता, बिछुड़ता, जन्मता, मरता, चलता रहता है। क्योंकि वो प्रकृति का अंश होने के नाते वो प्रकृति के समानी गुण वाला है, वो हमारा नहीं है। यह देखने की बात है, हमारा नहीं होने से उसके ऊपर हमारा जोर कैसे चल सकता है? हम बुढ़ा को जवान नहीं बना सकते, जवान को हम बालक नहीं बना सकते, काले को गोरा नहीं कर सकते, कमजोर को शक्तिमान नहीं बना सकते हैं, कुरूप को हम स्वरूप नहीं बना सकते हैं, और मरने जाते हुए को बचा नहीं सकते हैं। तो वो हमारा कैसे हुआ? हम उससे अलग हैं, हमारा स्वरूप उससे अलग है। देखो, यहाँ तक कि हमारा शरीर स्थूल कारण में होने वाला चिंतन, कारण में होने वाला चिंतन, सूक्ष्म में होने वाली समक्रिया, ये भी जगत की है, हमारी नहीं है। हमारा स्वरूप इनसे बिल्कुल अलग है। हमारा स्वरूप सत्य है, चित्त है, आनंद है, आत्म रूप है। हम अखंड है, अनंत है। हम कभी महाप्रलय में भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, यह शरीर छूटने पर भी हमारा कुछ भी बिगड़ता है। हम कई लोकांतर में जाके आते हैं तो भी हम मौत से रहते हैं, बिना शरीर भी हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, इसलिए शरीर हमारा नहीं है। फिर शास्त्रों में शरीर की महिमा गाई है। शास्त्र कहते हैं कि बहुत बड़े भाग से मानुष का तन प्राप्त होता है, लेकिन शास्त्रों ने महिमा शरीर की आकृति की नहीं गाई। उन्होंने विवेक शक्ति का नाम ही मनुष्य, उस विवेक शक्ति को आधार मान के मनुष्य की महिमा गाई है। जैसे विवेकशील ही जान सकता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, परा क्या है, अपरा क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब कौन जान सकता है? विवेकशील पुरुष ही जान सकता है। तो मनुष्य शरीर की शास्त्रों में महिमा नहीं गई है, शास्त्रों में महिमा विवेक की गई है। विवेकशील ही मनुष्य कहलाता है। देखो, बिना विवेक, बिना ज्ञान किसी की पूजा, किसी को याद नहीं किया होता जाता है, किसी का ईश्वर रूप नहीं होता है। अगर कोई साधक भी शरीर को मैं मानकर, शरीर को अपना मानकर वो साधना करे, तो वो चाहे कितनी भी कर लो, वो कितनी भी साधना कर लो, चाहे वो कितने भी भाषण कर लो, चाहे वो देश विदेश को घूम लो, क्या वो चेला मोड़ दो, लेकिन उसको प्राप्ति ना हो सकती कभी भी। प्राप्ति तो तभी होगी जब विवेक को प्राप्त करके, विवेक के साथ में ज्ञान अर्जित करे,
और ईश्वर का मार्ग बिल्कुल साफ कर देवे और प्राप्त वस्तु को प्राप्त कर लेवे और अप्राप्त को छोड़ देवे, उसी का निर्वाण माना जाता है, उसी को मनुष्य कहा जाता है। अब मनुष्य हर दिन अपने दुर्गुणों को निकालने के लिए कई स्तरों पे जाके, कई महात्माओं के पास जाके शिक्षा प्राप्त करके वो महापुरुष का पद पाते हैं। इसी विषय में तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, तारा बिलकत देख रघुराया, दीना ज्ञान हर लीनी माया, अक्षिति जल पावक इन पांचों रसी अदम शरीरा, परगड़ सोच लो आगे होसी, जीव अविनाशी तू क्यों रोसी, उपजा ज्ञान शरण तब लागी, लीनी ही परम भक्ति वर मांगी। भगवान तारा से कह रहे हैं, हे तारा, ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ पिंड है, ये कभी अखंड नहीं रहता है, ये तो बढ़ता चलता रहता है और जीव अविनाशी है, वो कभी उसका नाश नहीं होता है, तो फिर तू क्यों रो रही है। तो ये ज्ञान तारा को होता है तो तारा उठ के परम प्रभु के चरणों में गिरती है और परम भक्ति का आशीष मांगती है। इसलिए भाइयों, मानुष्य शरीर जो दिया है वो गुणों के बिना, विवेक के बिना, ज्ञान के बिना कोरा फूका है। तो सभी लोग ज्ञान को नमन करते हैं, विवेक और ज्ञान और ईश्वर का सामर्थ्य जो रखता है उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं के स्तंभ बनते हैं। कोई संत ने कहा है, साधु दर्शन रूप है पुण्य तीर्थ की खान, तीर्थ को तारण करे जाके हृदय से भगवान। सदगुरुदेव की